अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म की थी। इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने लगे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स की। तो बेटा इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बेटा कुछ इस तरह से है। वो कहता है इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो क्या मतलब हुआ इसका, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि बेटा कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और एक और बात यहाँ पर उसने कहा है कि थीटा जो है वो लाई करता है कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। इसका मतलब है बेटा जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पर अगर ये थीटा लाई करे तो इसमें ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। बस इतनी बात आपने याद रखनी है यहाँ तक। अच्छा, तो जो भी आंसर हमारे आएंगे यहाँ पर, अगर इनमें कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम उन्हें एज अ पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो बेटा पार्ट नंबर 1 में गिवन हमारे पास क्या है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। हमने क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक दी हुई है तो हम बाकी 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा इसके लिए हम राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, हमें आसानी होगी वैल्यूज को लिखने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो राइट ट्राइंगल्स की साइड्स और एंगल के दरमियान रिलेशन को कहते हैं। तो बेटा आप देखें, ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया जिसमें ए और ये क्या हो गया बी और ये क्या है जी सी। यहाँ पर ये जो एंगल है इसको मैंने नाम दे दिया थीटा। ये एंगल थीटा है तो बेटा इसके अपोजिट साइड्स जो होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस ये क्या बन गई, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस साइड का नाम क्या होगा, जो रिमेनिंग बचती है इसे हम कहते हैं बेटा बेस। क्या कहते हैं, बेस। ये बन गई बेस। अच्छा, इनको नाम दे देते हैं साइड्स को। ये ए है तो हम कहते हैं कि ये साइड जो है वो ए के इक्वल होगी लेंथ। ये सी है तो ये वाली जो मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होगी, सी के इक्वल होगी। बाकी ये बची तो ये बी है तो ये मेजरमेंट किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल होगी। चलें बेटा अब यहाँ पर आप लोग याद करें, हमने पढ़ा था साइन थीटा जो होता है दैट इज अ रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर अब गौर करें बेटा, इस राइट ट्राइंगल में मैंने परपेंडिकुलर को किससे डिनोट किया हुआ है, ए से। तो ये ऊपर वाली वैल्यू ए की हो गई और नीचे वाली वैल्यू मैंने हाइपोटेन्यूज को सी से डिनोट किया हुआ है, तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी हो गई, सी की होगी। तो इट्स मीन यहां से बेटा हमें मिल गया ए इज इक्वल टू बेटा क्या मिला 2 और सी इज इक्वल टू क्या मिल गया 3। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमें आगे यूज करेंगे। ये वाली वैल्यूज हमारे पास, ये ए की वैल्यू आ गई बेटा और ये क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को देख के हमने बाकी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, ए क्या है बेटा 2 आ गया और सी कितने हैं 3, तो ये 3 आ गया। अच्छा तो बेटा अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी फाइंड करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं उनमें बी भी यूज होगा क्योंकि बी क्या है, बेस है। तो यहाँ पर हम एक और फार्मूला यूज करेंगे, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, दैट इज द रिलेशन ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल। तो ये राइट ट्राइंगल है तो इनके अंदर ये जो साइड्स हैं इनके दरमियान रिलेशन को शो करता है। तो वो क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम बाय पैथागोरस थ्योरम। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट क्या होती है पैथागोरस थ्योरम की, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा हमारे पास गिवन है जो कि क्या है, सी को हमने नाम दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, ये सी स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर को हमने किसका नाम दिया हुआ है, ए का, तो ये आ जाएगा ए
और बेस को किसका नाम दिया हुआ है b, तो ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर। बेटा हमारे पास a और c की वैल्यू तो गिवन है, हमने a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू बेटा क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और c की वैल्यू बेटा कितनी है 3 है, तो 3 के ऊपर स्क्वायर, ये b स्क्वायर एज इट इज। 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये आ गया आपके पास b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करें, हमें b चाहिए, तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया b स्क्वायर। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। बेटा हमें तो b चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट और इधर क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे हाईलाइट कर लेते हैं, तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, a भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया और c भी फाइंड। तो b की वैल्यू बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं हम, b की वैल्यू क्या आ गई दैट इज 5 स्क्वायर रूट। अब बेटा इन तीनों वैल्यूज को यूज करके हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। तो बेटा पहला क्या था जी, हमारे पास साइन था, साइन तो गिवन है, अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ पर बेटा हम लोग लिखने जा रहे हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा तो इसी को ही रेसिप्रोकल होगा, तो इसी को रेसिप्रोकल लेंगे 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कोसिकेंट आ गया। अच्छा उसके बाद बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना था, साइन के बाद कॉस फाइंड आउट करना है, ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो बेटा माइंड में रिवाइज करें जरा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता था बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है 500 रूट, बेस की वैल्यू कितनी है बेटा 500 रूट, यानी कि बेस हम क्या है यहाँ पर b है, तो हम यहाँ लिख देंगे b ओवर हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या है c है, तो ये c आ जाएगा। तो b की वैल्यू बेटा क्या निकाली हुई हमने 5 स्क्वायर रूट और c की वैल्यू बेटा क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3 पुट करते हैं, ये कॉस आ गया हमारे पास। अच्छा कॉस का बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो इसके आगे हम लिख देंगे कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो बेटा ये क्या आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया सीकेंट आ गया। बाकी क्या रह गया बेटा हमारे पास tan, तो यहां हम लिखेंगे tan थीटा। तो बेटा tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर किससे डिनोट किया हुआ है मैंने परपेंडिकुलर को a से, तो यहाँ इसके ऊपर क्या आ जाएगा a, बेस किसके इक्वल है b के इक्वल है, तो यहाँ b आ जाएगा। तो बेटा a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर रूट, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट, ये आ गया tan। tan का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है कॉट थीटा, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें, तो ये b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा, वरना डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर रूट और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास बेटा कितने आ गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, यानी कि एक ये आ गया हमारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 ये हो गए, एक ये हो गया 4 और एक ये 5 और एक उसने गिवन दिया हुआ था 6। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसे भी बिल्कुल इस तरह से करेंगे। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में बेटा उसने हमें क्या गिवन दिया हुआ है कॉस थीटा, क्या गिवन है बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो सेम प्रोसेस बेटा यहाँ पर भी आप लोग एक राइट ट्राइंगल बनाओगे, देखें जी राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम, यहाँ पर बहुत इजी है, वैल्यूज क्योंकि चेंज होती जाएंगी। ये राइट ट्राइंगल, ये आ गया a, ये क्या होगा b और ये c, तो ये क्या बेटा बन गया थीटा। a है तो इसका नाम हम क्या रख लेते हैं स्मॉल a, ये वैल्यू होगी। अच्छा ये b के, ये क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल b आ जाएगा और इसको क्या रख लेते हैं हम स्मॉल c रख लेते हैं। तो अच्छा बेटा अब थीटा के लिहाज से इसको नाम दें, थीटा के अपोजिट साइड क्या कहलाती है परपेंडिकुलर, 90 साइड के अपोजिट साइड क्या कहलाती है हाइपोटेन्यूस, और ये जो बाकी बचेगी वो क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा। तो बेटा अब आपको पता है कॉस किसके इक्वल होता है
कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ऊपर क्या आ जाएगा, बेस, और नीचे क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस। यहां देखें बेस क्या कौन सा है, बेस को क्या नाम दिया हुआ, बी, तो ये बी बन गया, और हाइपोटेन्यूस क्या है, सी है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, सी। तो यहां से बेटा बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू ऊपर वाली होगी जो कि 3 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद बेटा देखें सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, सी की वैल्यू 4। अब दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं, तो बाकी क्या चाहिए, यहाँ पर ए फाइंड आउट करना है, तो सेम प्रोसेस रिवाइज करेंगे, यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ आ जाएगा बाय पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम में बेटा क्या होता है, सेम, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस एक तरफ रखना है, बेस और परपेंडिकुलर इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस जो है बेटा वो सिर्फ एक साइड पे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जी, हाइपोटेन्यूस बेटा क्या है, सी है, तो ये आ जाएगा सी का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा बी, तो ये बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है जी, ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर ये स्क्वायर है तो ब्रैकेट भी आप डाल लें। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, बी और सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू बेटा क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, हमें ए फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 19 प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस कर दें, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बेटा 16 में से 9 माइनस करें तो कितने होते हैं, तो ये आ जाएगा 7, 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, सेम मेथड से जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट, और इधर स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई। तो बेटा हमारे पास ए भी फाइंड हो गया, बी भी और सी भी, तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर देखें बच्चों जी, तो यहां हम फाइंड कर लेते हैं 9। बेटा देखें यहाँ पर कॉस दिया हुआ था, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड, ये आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/3, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया 4/3, दैट इज द सीकेंड आ गया। अच्छा, उसके बाद बेटा हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं साइन। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, याद करें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, यहां लिख लेंगे, चलें, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू है बेटा, परपेंडिकुलर कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, परपेंडिकुलर ए, तो ऊपर क्या आ गया, ए आ जाएगा, और नीचे हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस सी है, तो नीचे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू पुट कर दें बेटा, ए की वैल्यू यहाँ फाइंड हुई है हमारे पास, ए की वैल्यू जो क्या है 7 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट, और सी की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, तो ये नीचे 4 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट बाई 4। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, इसको ऊपर ले जाएं, 4 ऊपर चला जाएगा और 7 स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, नेक्स्ट फंक्शन आ गया जी, एक ये आ गया था, ये वाला। अच्छा, उसके बाद क्या बच गया लास्ट, टेन थीटा। तो यहां लिखेंगे टेन थीटा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, बेस। डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बेटा क्या है, ए है, तो ये ए आ जाएगा, और बेस की वैल्यू क्या है, बी आ गया। तो ए की वैल्यू यहां से देख के पुट करें बेटा, क्या आ गया, ए आ गया आपके पास 7 स्क्वायर रूट, और बी की वैल्यू बेटा क्या है 3, तो ये 3 आ गया। इसी तरह से tan दिया हुआ है, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, इसका cot, tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cot थीटा, और cot क्या आ जाएगा 3/7 स्क्वायर रूट। तो बेटा ये भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया जी। तो ये हमारे पास टोटल कितने आ गए, 6 फंक्शंस आ गए बेटा हमारे पास, 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 और ये 6। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ। अच्छा, उसके बाद पार्ट नंबर बेटा क्या है, थर्ड है। थर्ड में उसने हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड tan थीटा। तो बेटा इसमें हमने ये गिवन आ गया जी हमारे पास, थर्ड फंक्शन जो है दैट इज tan थीटा। अच्छा बेटा tan क्या होता है,
tan आपको पता है परपेंडिकुलर, ये आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सॉरी, जो वैल्यू उसने बेटा दी हुई है वो साथ लिखेंगे। tan की वैल्यू उसने दी है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2। अब हम लिख देंगे ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब राइट ट्रायंगल बनाते हैं, उसके मुताबिक इसे की वैल्यूज देखते हैं हम। ये आगे बेटा राइट ट्रायंगल, ये होगा ए बी सी, थीटा हमने ले लिया, इसके सामने साइड ये क्या होगी बेटा ए होगा, और इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री के सामने ये सी है, और क्या होता है ये हाइपोटेनियस, और जो बाकी बचता है वो क्या होता है बेटा, ये बी कैपिटल है तो ये आ जाएगा स्मॉल बी, और ये क्या होता है बेस होता है। तो बेटा ये तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब देखें, यहां से देखें आप लोग, tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ए है, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे हम लोग ए, और बेस क्या है यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया बी। तो यहाँ से ए की वैल्यू बेटा क्या आ गई 1, और बी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए भी आ गया बी भी आ गया, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर सी। तो सी के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा याद करें जरा क्या होती है उसकी स्टेटमेंट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा नाम मैंने दिए हुए हैं, हाइपोटेनियस को क्या नाम दिया हुआ है सी, तो ये क्या आ जाएगा सी का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा बी है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है ए, तो ये क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर आ जाएगा। जी तो बच्चों इसमें वैल्यूज पुट कर दें जो हमारे पास है, हमने ए और बी है, सी फाइंड आउट करना है, सी स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1, इनको ऐड कर दें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो बेटा हमने सी फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ क्या लिया स्क्वायर रूट, तो सी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा आंसर रूट सी। तो बेटा ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ गई, और सी की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ लिख लें तो ज्यादा इजी रहेगा। ए की वैल्यू बेटा क्या थी 1, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सॉरी बी की वैल्यू सिर्फ 2 है, और सी की वैल्यू बेटा हमने निकाली 5 स्क्वायर रूट। चलें अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिख लेते हैं, वो आसान हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास tan थीटा था, गिवन था हमारे पास क्या जी tan थीटा, जो कि था 1/2। तो बेटा cot क्या बन गया, cot थीटा इसके रेसिप्रोकल 2/1। उसके बाद हम लिख लेते हैं sin थीटा, sin बेटा क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा a है, हाइपोटेनियस क्या है c है, तो a की वैल्यू कितनी है 1, c कितना है 5 स्क्वायर रूट। अच्छा sin का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा जी। तो उसके बाद बेटा क्या बच गया cos थीटा, cos क्या होता है बेटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है b, हाइपोटेनियस क्या है c, तो b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या आ गई 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह से अब इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा सेकेंड थीटा आ जाएगा। तो सेकेंड थीटा के लिए इसको क्या करें बेटा रेसिप्रोकल ले लें, ये 5 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गए, एक ये वाला, एक ये 2, ये वाला क्या हो गया 3 हो गया, ये वाला कितना 4 है, ये कितने 5 और ये 6। तो यही हमारे क्या है बेटा आंसर्स हैं। अच्छा उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 के लिए बेटा मुझे ये बोर्ड रेज करना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा तो बेटा यहाँ से हम रेज करते हैं, ये आपने पढ़ लिया है और आपके पास रिकॉर्ड में वैसे मौजूद है, आप देख भी सकते हैं वहाँ से। तो बेटा यहाँ पर आ गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में बेटा हमारे पास है सेकेंड थीटा, तो इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बेटा सेकेंड थीटा गिवन में हमारे पास है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। तो बेटा 3 इसके नीचे कुछ नहीं हो तो हम कह सकते हैं 1 होगा सेकेंड थीटा, यानी कि 1 से डिवाइड हो सकता है। अब इसका रेसिप्रोकल लें, तो रेसिप्रोकल लेने से बेटा क्या आ जाएगा, ये सेकेंड है तो cos का रेसिप्रोकल है, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया 1/2
3 के, यानी कि सेकंड क्या है 3/1 है, कॉस क्या होगा 1/3। यहां से वैल्यू देखना आसान हो जाती है। तो अब बेटा यहां से ये क्या होता है आपके पास, कॉस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब हमने इसको जो नाम दिए हैं वो देख लेते हैं। यहां बना लेते हैं एक राइट ट्रायंगल, सेम वे है बेटा, सेम प्रोसेस से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ये आ गया ए, ये क्या होगा बी, और ये होगा सी। तो बेटा ये क्या हो गया, थीटा ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, और हम इसे कहते क्या हैं, हम इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, थीटा रेफरेंस एंगल है 90 डिग्री के सामने वाले, ये सी है तो इसका नाम सी होगा, और ये क्या है बेटा हाइपोटेनियस आ गया, और ये बी साइड बची और इसका नाम क्या हो गया, बेस हो गया। अब बेटा इनको देख के आप इसे नाम दें तो क्या होगा, बेस की वैल्यू बेटा मैंने क्या रखी है, बी है, बी से डिनोट किया बेस को, तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई बी, और इसको कैसे ये सी आ गई। तो यहां से देख लें बेटा, बी 1 के इक्वल आ गया, बी इज इक्वल टू 1 आ गया, और 3 सी इज इक्वल टू 3, बी भी आ गया, सी भी आ गया। बाकी क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है जी, बिल्कुल ए फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे बेटा आगे, थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा, पैथागोरस थ्योरम जी। तो पैथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं भाई, पैथागोरस थ्योरम जी। बेटा पैथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, जरा रिवाइज करें। तो वो यही होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जी। तो बेटा इनके अंदर वैल्यूज पुट कर लें। हाइपोटेनियस क्या है बेटा, हाइपोटेनियस सी आ गया, सी स्क्वायर, बेस क्या है जी बी आ गया, बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आ गया जी आपके पास ए। तो यहाँ फाइंड क्या करना था, ए सी और बी की वैल्यू, सी क्या है बेटा 3, 3 का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 1 है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया ए स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट कर लें, 9 माइनस 1 क्या आ गया ए स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा बेटा 8 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो फैक्टर बना सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट। मैथ जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन चाहिए होती है, तो 2 का स्क्वायर है बेटा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट से कट के ये एक 2 तो बाहर आ गया, और ये वाला 2 जो है वो अंदर रह गया, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर जब स्क्वायर रूट आया तो ये क्या बन गया ए। तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। वैल्यूज यहाँ पर लिख लें, ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, उसके बाद बी की वैल्यू बेटा 1 थी, और सी की वैल्यू क्या थी 3 थी। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो बेटा हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा देखें सीकेंड और कॉस दोनों फाइंड हो गए, तो बाकी क्या बचा था, कॉस जी। तो बेटा यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस क्या है बी ओवर हाइपोटेनियस सी, तो बी की वैल्यू 1/3, कॉस आ गया। कॉस का रेसिप्रोकल बेटा क्या होता है, सीकेंड थीटा, इसको उल्टा दें, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो फाइनली हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा क्या रह गया, tan थीटा, tan क्या होता है, बेस ओवर सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितने है a है, और बेस क्या है जी b, a की वैल्यू पुट करें 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और b की वैल्यू क्या है बेटा 1 जी। तो उसके बाद कॉट, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा कॉट थीटा, इसको उल्टा दें, ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। एक ये हो गया, दूसरा बेटा क्या हो गया, ये वाला हो गया, थर्ड बेटा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और फोर्थ ये वाला हो गया। 4 ये हो गए, और 2 ये वाले जो हमने पहले फाइंड आउट कर लिए थे, 6 हो गए। बेटा लास्ट पार्ट रहता है पार्ट नंबर 5, तो उसके लिए भी बेटा मुझे ये वाला रेज करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। यहाँ पर बेटा दोबारा से हम इसको करते हैं, पार्ट नंबर हमारे पास है लास्ट है इस लेक्चर का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो लास्ट पार्ट बेटा मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, दैट इज 5th, क्या दिया हुआ है जी, cot थीटा दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। बेटा ये इकट्ठा लिखा हुआ है तो मैं इसे यूं लिख सकता हूँ, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, हमने रूल पढ़ा हुआ है, 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट। अब
ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो बेटा कॉट थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाता है, टेन थीटा। इजी होगी वैल्यू लेने में। ये 2 स्क्वायर रूट ऊपर आ गया और 3 स्क्वायर रूट नीचे। तो बेटा टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। शाबाश, ठीक कह रहे हैं। अब इनको हम जो नाम देते हैं वो ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके मुताबिक ही नाम देते हैं जी। तो बेटा ये राइट ट्रायंगल आ गई सेम, ये क्या हो गया ए, ये बी आ गया और ये सी। सी ये राइट ट्रायंगल होता है, यहाँ पर ये थीटा। तो बेटा थीटा के सामने वाली साइड ये एक, इसे हम वैसे ए कह लेते हैं, और ये होते क्या है, परपेंडिकुलर जी। बेटा ये सी आ गया और ये 90 के अपोजिट साइड है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और बाकी जो बचती है वो क्या, ये बी के अपोजिट है, इसका नाम बी रख लिया, और ये होती क्या है जी, बेस। ठीक है, 3 हो गई। अब बेटा इन नाम को देखे, यहाँ देखे परपेंडिकुलर कौन सा है, ए है, तो ये ऊपर क्या आ गया, ए आ गया, और नीचे बेस, बेस क्या है बी, तो ये बी आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट, ठीक कह रहे हैं, और बी की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 स्क्वायर रूट। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है जी, बिल्कुल सी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बेटा, सी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट रिवाइज करें जरा, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम जी। बेटा पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जी। तो बेटा वैल्यूज पुट करें, इसमें हाइपोटेनियस क्या है, सी का नाम दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर, बेस कितनी है बी, और प्लस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। वैल्यू जो है हमारे पास वो इसमें पुट करेंगे। ए और बी की वैल्यू है, सी हमने फाइंड करना है, बी की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये 3 आ जाएगा, इस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 2। देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 2 बार। 3 स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बार, 3 और 2 कितना होता है बेटा 5। शाबाश, तो ये आ गया। अब दोनों तरफ सी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 5 स्क्वायर रूट।